जॉफरी ने पहले ही हाउस ऑफ द ड्रैगन की एंडिंग स्पॉइल कर रखी है, पर एक और इम्पोर्टेंट नाम जो उसने गेम ऑफ थ्रोन्स में लिया था वो था Sir Duncan the Tall. वेस्टरोस के सबसे महान योद्धाओं में से एक। और HBO बना रहा है उसी कैरेक्टर पे एक नया शो, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स, जहाँ पे हम जानेंगे उसकी कहानी, जिसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होने वाले हैं, कैसे ये गेम ऑफ थ्रोन से कनेक्टेड है और क्या क्या आगे आने वाला है इस यूनिवर्स में। चलिए जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन के बाद अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स इस यूनिवर्स की तीसरी सीरीज है, जिसे खास बनाती है ये बात कि यहाँ पे कोई ड्रैगन्स नहीं होंगे और ना ही होगी वेस्टरोस के बड़े हाउसेस की बड़ी पॉलिटिक्स। ये तो है यहाँ पे फ्ली बॉटम से निकले एक अनाथ लड़के की कहानी, जो आगे जाके बना लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड, और कैसे उसकी दोस्ती होती है एक छोटे से गंजे बच्चे से जो निकलता है वेस्टरोस का आने वाला राजा। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन हीरो, एक आम आदमी जो खड़ा होता है बाकी आम लोगों के लिए और अपने हीरोइज्म से प्रूव करता है कि दुनिया में अभी भी कोई है जो सम्मान के लिए लड़ने का हौसला रखता है। तो इस यूनिवर्स के अंदर ये एक फन स्पिन ऑफ है। एक्शन में हमें यहाँ पे मेन जॉस्टिंग देखने को मिलेगी, वही घोड़े के ऊपर भाला लेके भागने वाला स्पोर्ट जो हम इस यूनिवर्स में पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उस पर फोकस ज़्यादा होगा। ऑफिशियली बेस्ड है ये गेम ऑफ थ्रोन्स के ही राइटर जॉर्ज आर मार्टिन की डंक और एग की 3 स्टोरीज पे। फर्स्ट इज द हेज नाइट, फिर द स्वॉन स्क्वाड और लास्ट द मिस्ट्री नाइट। ये फर्स्ट सीजन यहाँ पे बेस्ड होगा हेज नाइट पर और आने वाले सीजन बची हुई दोनों स्टोरीज पर। इन स्टोरीज को आप खुद भी पढ़ सकते हैं अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम नाम से एक कलेक्शन बुक में, जो आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल, आप नीचे दिए गए एफिलिएट लिंक से इसे खरीद सकते हैं। और अगर आप मेरे जैसे हैं जिसने अभी तक गेम ऑफ थ्रोन्स की कोई बुक नहीं पढ़ी, तो मैं इसे ज़रूर यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसकी स्टोरी छोटी भी है और जो उन बुक्स में एक हाई लेवल इंग्लिश होगी, ये उससे आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देगी। बाकी इजी वे में पढ़ने के लिए इस पे एक ग्राफिक नॉवल भी है और उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। तो जान लेते हैं इस स्टोरी में क्या आपको देखने को मिलेगा। पहले आप थोड़ा सा इस टाइमलाइन के बारे में जान लीजिए। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स ये नया शो, इसकी शुरुआत होगी हाउस ऑफ द ड्रैगन के करीब 80 ईयर्स बाद और गेम ऑफ थ्रोन से करीब 70 ईयर्स पहले। अभी भी यहाँ पे टारगेरियंस ही राज कर रहे हैं। वेस्टरोस का राजा है डेरोन द सेकेंड। हालांकि उनकी सत्ता अभी इतनी स्थिर नहीं है क्योंकि ड्रैगन्स नहीं रहे। डांस ऑफ द ड्रैगन में उनके बहुत सारे ड्रैगन्स शहीद हो जाते हैं, जो हम हाउस ऑफ द ड्रैगन में देख ही रहे हैं और आगे भी देखेंगे। और फिर नए ड्रैगन्स एक्स यहाँ पे बचे हुए थे, पर उसमें से कुछ निकला नहीं। लास्ट ड्रैगन जो था वो 50 साल पहले चल बसा और कहा जाता है, मतलब जनता में भ्रम फैल गया कि तभी से वेस्टरोस में विंटर्स लंबे होने लगे। और इसी स्टोरी से करीब 13 साल पहले ब्लैक फायर रिबेलियन भी हुआ था, जहाँ पे टारगेरियंस जैसे तैसे जीत तो गए, पर वहाँ पे हाउसेस के बीच में एक टेंशन बढ़ गई कि कल को कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ट्रस्ट इश्यूज हो गए कि फिर से कोई विद्रोह हो सकता है और वो आगे होगा भी, जो मे बी हमें आने वाले सीजन्स में हिंट किया जाएगा। लेकिन इतना अभी हमें नहीं सोचना, क्योंकि ये शो तो होगा यहाँ पे डंक एंड एग के बारे में। बेसिकली बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइप की दोस्ती है। डंक एक फ्ली बॉटम का अनाथ बच्चा था जिसे सर आलन ऑफ पेनिट्री ने अपना स्क्वायर बनाया, यानी जो उनके घोड़े और तलवार का ध्यान रखे। वो थे यहाँ पे एक हेज नाइट, यानी वो किसी एक हाउस के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि जहाँ पे पैसा मिल जाए वहाँ पे उनके लिए लड़ लेते। लेकिन अब वो नहीं रहे और डंक अकेला हो चुका है। उसने अभी ज़्यादा कुछ लड़ाई सीखी नहीं है, पर फिर भी वो अपने घोड़े और तलवार को लेकर चला जाता है एशवर्ड नाम की एक जगह पर, जहाँ पे हो रही है एक टर्नी। वहाँ उसे ऐसा लगता है कि अपना हुनर दिखाकर कोई हाउस उसे अपने वहाँ पे काम पे रख लेगा या फिर कोई इनाम मिल जाएगा। और वैसे वो 16-17 साल का ही है, लेकिन ऑलमोस्ट 7 फीट लंबा। और जैसा हम इस यूनिवर्स में जानते हैं कि कोई राजा या कोई दूसरा नाइट ही किसी और को नाइट बना सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कंफर्म नहीं किया कि उसके गुरु सर आलन ने उसे नाइट बनाया था कि नहीं बनाया था। और वहाँ पे तो उसने सबको कह दिया कि भाई वो तो एक नाइट है, और अपना नाम रखा सर डंकन द टॉल, ताकि थोड़ा नाम में वजन भी आए। वो आगे जाके अपने लिए एक शील्ड भी बनवाता है जिसमें होता है एक पेड़ और एक टूटा हुआ तारा। और इसका कनेक्शन गेम ऑफ थ्रोन से ये है कि उन बुक्स में ऐसा कहा जाता है कि ब्रियन ने अपने बचपन में एक ऐसी शील्ड देखी थी जिसपे ये सेम ही डिज़ाइन बना हुआ था।
जिस वजह से फैंस ने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है, और जॉर्ज आर आर मार्टिन ने कंफर्म कर दिया, हाँ ब्रियन और डंकन एक ही वंश के हिस्सा है। देखे तो दोनों लंबे भी है और दोनों के नाइट बनने की एक खास कहानियां भी है। वहीं हमने शो में भी देखा कि जब जॉफरी किंग्स गार्ड पर जो एक बुक लिखी गई थी वो पढ़ता है तो वहाँ बताता है कि सर डंकन पे 4 पन्ने डेडिकेटेड है। 4 pages for Sir Duncan. He must have been quite a man. और वहाँ के बच्चों को उसकी कहानियां भी सुनाई जाती थी। I could tell you about Sir Duncan the Tall. Those were always your favourites. जिससे आप समझ ही सकते हैं कि कितना फेमस रहा होगा वो। तो जब डंकन भाई जाते हैं टर्नी में, वहाँ पे उसे मिल जाता है एग। बाद में पता चलता है कि एग एक्चुअली में है एगॉन टारगेरियन। एगॉन यहाँ पे मिला के टोटल 4 भाई थे और सबसे छोटा होने के बावजूद भी वो आगे जाके वेस्टरोस का किंग बना, जो बहुत ही अनलाइकली चीज़ है, तभी उसे यहाँ पे फ्यूचर में नाम दिया जाता है एगॉन द अनलाइकली। हुआ ये था कि जो उसका सबसे बड़ा भाई था डेरॉन, वो हमेशा नशे में धुत रहता। दूसरा भाई एरियन, जो इस शो का विलन भी है, उसने आगे जाके कहानी में वाइल्ड फायर ही पी ली थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो ड्रैगन्स का वंशज है, तो शायद वाइल्ड फायर पीने से वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। और तीसरा भाई था यहाँ पे एमन। जी हाँ, वही कैसल ब्लैक के मास्टर एमन। मतलब बहुत ही आगे जाके फ्यूचर में कहानी में ये होता है कि ऐसा टाइम आता है कि एमन या एगॉन में से चूज करना होता है कि किसे किंग बनाएंगे। तो एमन वहाँ पे खुद ही कह देता है कि भाई मेरे छोटे भाई एगॉन को यहाँ पे राजगद्दी सौंप दो। और हमने शो में भी देखा कि जब मिस्टर एमन की डेथ होती है तो वो एग को याद करते हैं। Egg, Mother's looking for you. पॉसिबल है कि एक ईस्टर एग के तौर पे हमें यंग एमन देखने को मिल जाए इसी सीरीज में। इनके अलावा हम यहाँ पे मिलेंगे सर लाइनोर बेरेथियोन से, जिसे द लाफिंग स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो हंसते हंसते अपने दुश्मनों का काम तमाम कर देते हैं। और टेंजल टू टॉल से, जो डंक जितनी ही लंबी है और तभी उसे यहाँ पे डंक अपना दिल दे बैठा। और ये सब जो मैंने आपको बताया ये कोई मेन स्टोरी का प्लॉट नहीं है, कोई स्पॉइलर वगैरह की टेंशन मत लेना। इट्स जस्ट सम फन फैक्ट्स, ताकि आपका थोड़ा शो में इंटरेस्ट और बढ़ जाए। ओवरऑल द स्टोरी इज अबाउट डंकन बिकमिंग अ हीरो, जिसे अभी इन सब बड़े राजाओं का इतना कोई डर नहीं है, और जो उसके गुरु ने उसे एक रास्ता दिखाया है कि कैसे एक अच्छा इंसान बनना है, वीक और इनोसेंट लोगों की मदद करनी है, वो उसी पे आगे बढ़ रहा है। मतलब एक प्योर हार्ट का हीरो। और ऐसे थ्योरीज वगैरह चलती रहती है कि डंक का होना भी इस जो गेम ऑफ थ्रोन्स की मेन स्टोरी है वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये भी एक बहुत आगे जाके कहानी होती है कि एगॉन अपने बुढ़ापे में ड्रैगन एक्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस था। मतलब ये सारे ही भाई बड़े क्यूरियस रहते थे इन ड्रैगन एक्स के बारे में। तो होता ये है ना कि अपने आखिरी दिनों में वो ड्रैगन एक्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से उसने अपने पूरे महल में आग लगा दी और उसके वंश के बहुत सारे लोग मर गए थे। लेकिन एक रानी थी जिसे यहाँ पे सर डंकन ने बचा लिया, रहेलिया टारगेरियन, जिसने ही आगे जाके डेनेरिस को जन्म दिया। और उसके बड़े बेटे को भी रेगा टारगेरियन, जो एटलीस्ट शो के हिसाब से जॉन स्नो के पिताजी है। तो मे बी उसका कनेक्शन है कि उसी की वजह से यहाँ पे हमें डेनेरिस और जॉन स्नो मिल पाए। और ये सब मैं शो के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी बुक्स में ये सब नहीं लिखा गया है क्योंकि बुक्स आगे ही नहीं बढ़ रही है। लेकिन अभी उसे छोड़ते हैं, अभी तो हमारे लिए बचा है ये शो को देखना। सीजन 1 में यहाँ पे होंगे टोटल 6 एपिसोड्स, जो छोटे छोटे ही है, करीब आधे घंटे के। इन्हें आप देख पाएंगे इंडिया में जियो हॉटस्टार पे 19 जनवरी से, और फिर हर मंडे सुबह को 8:30 AM पर। बढ़िया बात यह है कि इसका सीजन 2 भी कंफर्म हो चुका है, जो अगले साल ही आ जाएगा। यानी ये सीरीज हर साल एक नए सीजन के शेड्यूल पे ही चलेगी। एपिसोड भी काफ़ी छोटे छोटे हैं और ड्रैगन्स वगैरह का कोई CGI भी नहीं करना, तो हर साल सीजन लाना पॉसिबल भी है इस केस में। वहीं इस साल हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन का भी सीजन 3 देखने को मिल जाएगा, और उसका भी 4th एंड फाइनल सीजन भी कंफर्म हो चुका है, जो आएगा 2028 में। उस साल तक यहाँ पे नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स का भी 3rd सीजन आ जाएगा। मतलब 2028 में ये दोनों ही शो खत्म हो जाएंगे। और जितना पॉपुलर ये यूनिवर्स है, आप समझ ही सकते हैं कि HBO इसे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। ज़रूर वो आगे को कुछ प्लानिंग कर रहा होगा। मतलब कुछ और शोज़ है ऐसे जो इस यूनिवर्स में अभी अनाउंस होने बाकी है। वैसे तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट में है, जैसे फैंस तो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जॉन स्नो पे कोई शो बने, लेकिन वो बन रहा था लेकिन अब कैंसिल हो चुका है। उसके अलावा लेकिन एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट पे सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे एक शो देखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से उस पर एक मूवी बनाए 2 पार्ट की या ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट की, तो वो बढ़िया अडेप्ट हो सकती है, लाइक समथिंग लाइक ड्यून सीरीज़।
वहीं पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये शो के अंदर हमें ब्लैक फायर रिबेलियंस के हिंट मिलेंगे और डांस ऑफ द ड्रैगन के बाद जो नेक्स्ट बड़ी स्टोरी है इस इतिहास में वो भी यहाँ पे ब्लैक फायर रिबेलियन ही है, तो पॉसिबल है कि उसे यहाँ पे नेक्स्ट शो के तौर पे अनाउंस किया जा सकता है। उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है, लड़ाइयाँ बड़ी सारी है, तो उसे अडेप्ट करना मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस को भी पसंद आएगा। वहीं यहाँ पे निमेरिया एंड द 10,000 शिप्स और द सी स्नेक पे भी शो डेवलपमेंट में है। एंड एट लास्ट कई फैंस से देखना चाहते हैं कि रॉबर्ट्स रिबेलियन भी हमें दिखाई जाए। आप जानते ही है कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स का मेन प्रीक्वल है और अभी थोड़ा लेट तो हो गया है, लेकिन अभी भी अडेप्ट कर सकते हैं उसे चाहे तो। लेकिन अभी के लिए एक अच्छी बात यह है कि ये जो नया शो आने वाला है ये गेम ऑफ थ्रोन्स या हाउस ऑफ ड्रैगन से इसकी स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो आप ये शो उन दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो इस यूनिवर्स से अभी इतने वाकिफ़ नहीं। तो अब आप तैयारी कर लीजिए ये शो देखने की, और इस वीडियो के जरिए अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।